जी आप बात करते हैं उन विधायकों की जिनकी लॉटरी निकलने वाली है, यानी कि मंत्री पद उनको मिल सकता है। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि कौन से विधायक बनेंगे मंत्री, किन किन विधायकों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उसके पीछे समीकरण क्या भापे गए होंगे बीजेपी की तरफ से, क्या सोच समझकर उन विधायकों को मंत्री बनाया गया होगा, या जिनकी चर्चाएं चल रही है उनके नाम पर क्यों इतना बड़ा मंथन हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब खबरें अभी तक आपको देगा। हमारे साथ हमारे स्ट्रीट हेड भी जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया। खबरें अभी तक ने सबसे पहले आपको ये बताया कि आज ही हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। खबरें अभी तक पर आपने खबर देखी और हमारी खबर पर मुहर भी लगी। आज शाम को 4:30 बजे का समय रखा गया है। आज 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, नायब कैबिनेट में शामिल होंगे, नायब टीम में शामिल होंगे। अधिकतर मंत्री राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल पाई है। हमारे सूत्र बताते हैं शपथ लेने वाले विधायक राज्य मंत्री होंगे ज्यादातर। बीजेपी के तरफ से कौन कौन विधायक ऐसे हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और साथ ही एक और बड़ी बात, निर्दलीय विधायकों के कैबिनेट में शामिल होने की संभावना कम नजर आ रही है, ये सूत्र बता रहे हैं हमारे। और साथ ही अनिल विज जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं, उनके भी कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं कम ही नजर आ रही है। कौन से वो चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही है, उस पर भी हम जरूर अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ये सवाल होगा 7 अगर विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो ये कौन से विधायक है, और इनकी चर्चाएं बहुत पहले से वैसे चल रही है। लेकिन हम कुछ नाम आपको बताने जा रहे हैं, लगभग आप मानकर चलिए कि उनके नाम पर मुहर लग चुकी है और वो मंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं। वैसे तो चर्चाएं कई नामों की हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया कि 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, ज्यादातर राज्य मंत्री होने वाले हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर यह है, और जिस सवाल का हम यहां पर जिक्र कर रहे थे वो था कि कौन से विधायक बनेंगे मंत्री, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन से विधायकों का नाम चल रहा है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा का नाम चल रहा है, बीजेपी विधायक विशंबर वाल्मीकि का नाम भी आगे चल रहा है मंत्री पद की दौड़ में, और बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा का नाम भी मंत्री पद की दौड़ में है। रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा और सीमा त्रिखा का हम आपको बता दें लगभग फाइनल बताया जा रहा है कि इनका नाम तो हो ही गया समझिए। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल का भी नाम चल ही रहा है, विधायक अभय सिंह यादव का भी नाम आगे है, और महिपाल ढांडा का भी नाम बताया जा रहा है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। अभी सिर्फ हम इतना सा बता रहे हैं आपको कि इनके नाम की चर्चाएं हैं। अंतिम मोहर आज शाम को 4:30 बजे आप देखेंगे लग जाएगी। लेकिन हाँ, बीजेपी आलाकमान की तरफ से, बीजेपी नेतृत्व की तरफ से और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सहमति के बाद ये लिस्ट तो तैयार हो चुकी है, बस शाम को आपके सामने आ जाएगी जब मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे वो राज्य मंत्री और वो मंत्री जो नायब कैबिनेट में शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी, जो सीधे आपको एक्सक्लूसिवली जानकारी देने जा रहे हैं, और हम उन चेहरों को भी साथ ही दिखाएंगे इस चर्चा के साथ कि वो कौन कौन से विधायक है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। ओवर टू यू जितेंद्र, दर्शकों के मन में जो भी सवाल उनके जवाब आप ही दे सकते हैं, बताइए। देखिए बिल्कुल कमल, आपने ठीक कहा कि आज जिस प्रकार से 4:30 बजे नायब सैनी सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होने जा रहा है। इससे पहले हालांकि चुनावी बुगुल को फूंकने के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आज पहली बड़ी रैली जो है वो घरौंडा के अंदर होने जा रही है, करनाल के अंदर होने जा रही है। और करनाल जो संसदीय क्षेत्र है वहां से प्रत्याशी भी बनाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। ऐसी स्थिति में एक बड़ा कार्यक्रम जो है इसको लेकर के रखा गया है, चुनावी बुगुल फूंकने को लेकर के और चुनाव प्रचार अभियान में जुटने को लेकर के। इस कार्यक्रम को करने के बाद जो है मुख्यमंत्री बाय एयर जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे और 4:30 से पहले जो है वो यहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे। इस बीच जो लिस्ट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आप ये मान करके चलिए कि इस लिस्ट को लेकर के जो कल रात तक की जो चर्चा है वो हो चुकी है। लेकिन इस बीच जब लिस्ट इस प्रकार की कोई चलती है तो जिन विधायकों का इसके अंदर नाम नहीं होता उनकी लॉबिंग जो है अपने स्तर पर जरूर शुरू हो जाती है। अगर इसीलिए इस प्रकार की जो लिस्ट है उसे हमारे सूत्रों के माध्यम से निकाल पाना हमारे लिए भी एक चुनौती से कम नहीं होता। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 7 जो मंत्री हैं कमल, 7 मंत्री आज नायब सैनी सरकार की जो कैबिनेट विस्तार है उसके अंदर बनाए जा रहे हैं। इसमें अधिकतर राज्य मंत्री होंगे, ये बात भी हमारे सूत्रों ने हमें दी है, यानी राज्य मंत्रियों को ही इसके अंदर शामिल किया जाएगा।
कमल गुप्ता पुरानी कैबिनेट से इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। अनिल विज को लेकर के चर्चाएं थी, लेकिन जो जानकारी है और हमारी बात भी हुई, मीडिया में बयान भी उन्होंने दिया है, उसके मुताबिक उन्हें किसी प्रकार का मैसेज या फिर कोई किसी प्रकार की बातचीत उनसे नहीं हुई है। इसलिए ये मान करके चला जा रहा है कि अनिल विज भी इस कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि एक बड़ा धक्का है उन लोगों के लिए भी जो लगातार जनता दरबार में जाकर के अनिल विज के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हुए नजर आते थे, लेकिन उनकी जो नाराजगी थी वो जग जाहिर हुई थी 12 तारीख को ही। अब अगर हम बात करें इसके अलावा जो नाम है, क्योंकि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण इसको लेकर के बांधने काफी आवश्यक होते हैं। इसको लेकर के फरीदाबाद से अगर हम शुरुआत करते हैं तो नैनपाल रावत का नाम जो है इसके अंदर जो है माना जा रहा था, लेकिन निर्दलीय विधायक है। ऐसी स्थिति में संजय सिंह के नाम को लेकर के भी जो चर्चा है वो देखने के लिए मिल रही है और भाजपा के ही अधिकतर जो विधायक हैं वो रहने वाले हैं, ये बात सामने निकल करके आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो संजय सिंह को, जो कि सोहना से विधायक है, उन्हें कैबिनेट के अंदर लिया जा सकता है, जिस तरीके की जानकारी है। और इसके आगे सीमा तिरखा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पंजाबी और ब्राह्मण दोनों ही तरीके का कार्ड जो है इससे चलता हुआ नजर आएगा और सीमा तिरखा का नाम भी इसके अंदर शामिल किया गया है, जिस तरीके से हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। अभय सिंह यादव जो है उनका नाम भी इसको लेकर इसमें जो है सामने रखा गया है। हालांकि ओपी यादव, लक्ष्मण यादव के नाम को लेकर के भी चर्चा है। ये दोनों नाम, ओपी यादव, लक्ष्मण यादव, राव इंद्रजीत के करीबी नाम है और उस क्षेत्र के अंदर अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो वो राव इंद्रजीत को कॉन्फिडेंस में लेकर के की जाती है। लेकिन अभी जो पहले नंबर पर जो नाम है इन तीनों नामों में, उसमें अभय यादव का नाम जो है वो सामने देखने के लिए मिल रहा है। यादव कम्युनिटी जो अहिरवाल बेल्ट है उस कम्युनिटी के लिए इस प्रकार का नाम जो है आना जरूरी था और इन तीनों में से एक नाम जो सबसे पहले नंबर पे है वो अभय यादव का नाम देखने के लिए मिल रहा है। संजय सिंह भी इसी जो है संसदीय क्षेत्र से आते हैं। हालांकि इसके बाद बिशंबर वाल्मीकि की अगर हम बात करते हैं तो ये ज़रूरी था कि इस प्रकार का कोई इस समुदाय से भी जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर किसी को शामिल किया जाए। उसमें बिशंबर वाल्मीकि का नाम जो है सामने आ रहा था। हालांकि लक्ष्मण नापा के नाम को लेकर के भी जो चर्चाएं हैं वो इससे पहले देखने के लिए मिल रही थी। महिपाल ढांडा की अगर हम बात करते हैं, पानीपत से विधायक है और कमल इसलिए ज़रूरी है कि करनाल की जो संसदीय सीट है इससे पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि महिपाल ढांडा, क्योंकि इसी क्षेत्र से जो है लगते हुए विधायक है और जाट समुदाय से आते हैं, तो किसी प्रकार की कोई नाराजगी ना हो, तमाम समीकरणों को साधा जाए, इसको लेकर के महिपाल ढांडा जो है काफ़ी एक्टिव विधायक है, युवा विधायक है, उनका नाम इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इस प्रकार से कुल ये 7 नाम जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और इसमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से इन नामों को लेकर के अब आगे जो फाइनल जो तौर पर जो सूची है वो तैयार की जाती है। क्योंकि जब पिछली बार भी हमने देखा था, जब राजभवन पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी जो है मौजूद थे, उस वक्त एक चर्चा जो है वहाँ 20 मिनट की होते हुए नजर आई थी फाइनल नामों को लेकर के। इस बार भी ये देखना होगा कि किस तरीके की चर्चा है, लेकिन अधिकतर जो ये नाम है इनमें अगर हम कमल बात करते हैं तो इन्हें मैसेज कर दिया गया है चंडीगढ़ पहुंचने को लेकर के और 4:30 से पहले जो ये तमाम जो विधायक हैं हो सकता है चंडीगढ़ भी पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। अभी जो जानकारी, फ्रेश जो जानकारी अभी निकल करके आ रही है, आप ब्रेक भी कर सकते हैं कमल इसको, कि ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने के लिए जो कि स्पीकर है अनिल विज जो है अंबाला से निकल चुके हैं और करीब 30 मिनट बाद उनकी मुलाकात ज्ञानचंद गुप्ता से होने जा रही है। और ये देखना होगा कि किस तरीके से इस मुलाकात में क्या कुछ विषय हैं उनकी तरफ से रखे जा सकते हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अनिल विज अब से कुछ ही देर बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और ये देखना होगा कि यहाँ किस प्रकार की चर्चा रहती है, क्योंकि अनिल विज को लेकर के बहुत से सवाल हमसे दर्शक भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या लगातार फोन करके हमसे पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखना होगा कि इसके बाद जो मुलाकात होती है उसमें क्या रहना है और ये जो कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा है उसमें राज्य मंत्री का दर्जा किस किस को दिया जाता है और क्या कैबिनेट के अंदर भी इन 7 नामों में से किसी विधायक को जो मंत्री है वो बनाया जाता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अधिकतर राज्य मंत्री ही आज की जो कैबिनेट विस्तार है उसके अंदर रहेंगे। हो सकता है 1 या 2 कैबिनेट मंत्री हों, जिस प्रकार से कमल गुप्ता का नाम भी जो है सामने आ रहा है, इससे पहली सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे, तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें दोबारा से कैबिनेट मंत्री पद जो है वो यहाँ पर दिया जाए। लेकिन ये अभी स्पेकुलेशंस है और इन पर मोहर लगने के लिए अभी 4:30 बजे के बाद जो शपथ ग्रहण होना है उसका इंतज़ार हमें ज़रूर करना होगा और हमारे प्रयास भी रहेंगे कि हम
पुख्ता तौर पर ये जानकारी अब से कुछ ही देर बाद जो है दर्शकों तक पहुंचा पाए। लेकिन अभी तक जो सूत्रों से जानकारी है वो यही है कि इन तमाम विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाने को लेकर के जो कार्यक्रम है वो आज 4:30 बजे रख दिया गया है। निर्दलीय जो लगातार इस चर्चा का केंद्र बने रहे कि उन्हें किसी प्रकार से इसमें मौका दिया जाएगा, उसकी संभावना बेहद कम यहाँ पर कमल नजर आ रही है। लेकिन ये देखना होगा क्या कोई अंतिम वक्त पर कोई बदलाव होता है या फिर इसी लिस्ट पर मोहर लगते हुए नजर आती है। कमल। जितेंद्र, एक सवाल है और ये सवाल ये है कि आपने अभी जिक्र किया कि निर्दलीय विधायकों को मुश्किल लग रहा है कि मंत्री पद मिले, लेकिन ऐसा क्यों होगा? अगर होता है तो इसके पीछे क्या सोच रही होगी बीजेपी की? और जिन चेहरों को मौका मिल सकता है, जो कयास लगाए जा रहे हैं और जिन चेहरों को हम दिखा भी रहे हैं कि ये विधायक बन सकते हैं मंत्री, इसके पीछे आप कोई जातीय समीकरण या फिर क्षेत्रीय समीकरण देखते हैं? और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या इस तरह के निर्णयों पर कि कौन मंत्री बनेगा और किसे बनाया जा सकता है, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं जब चुनावी माहौल के अंदर जब इस प्रकार की जो समाज की जो बैठकें होती हैं, इस प्रकार की जब चर्चाएं होती हैं तो काफ़ी हद तक जो है इसको लेकर के असर देखने के लिए मिलता है। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन जातिगत समीकरणों को भी और क्षेत्रीय समीकरणों की भी पूरी तरीके से साधने का काम किया जाता है। जिस प्रकार से हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि अनिल विज के शामिल ना होने के बाद सुभाष सुधा या फिर जो कृष्ण मिड्डा है उनके नाम को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, जिसमें सुभाष सुधा जो है वो पहले नंबर पर जो है नाम इस वक्त चर्चा के अंदर शामिल किया गया है, सूची के अंदर रखा गया है। और ये देखना है कि असीम गोयल को भी, क्योंकि अम्बाला के से जो मंत्री गृह मंत्री के तौर पर इससे पहली सरकार में या फिर कहीं के मौजूदा सरकार में ही जो इससे पहले अब तक मुख्यमंत्री बदलने से पहले का जो कार्यकाल रहा उसमें गृह मंत्री जैसे पद पर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां दूसरा मंत्री क्या वैश्य समाज से दिया जा सकता है। असीम गोयल का नाम भी इसको लेकर के सामने आ रहा है। इन तमाम समीकरणों को पूरे तौर पर साधा जाता है ताकि जो लोग हैं अपने क्षेत्र के अंदर कम से कम जो लगते हुए किसी एक मंत्री से अपनी कोई बात है वो पहुंचा सके सरकार तक, और जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए कोई लोग जो है अपने आप को किसी प्रकार। ठीक है जितेंद्र, एक बड़ी खबर जो आपने बताई थी अभी के बड़ी जानकारी आ रही है और अनिल विज के बारे में लोग जानना चाहते होंगे। अनिल विज मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये सवाल था, लेकिन मुश्किल लग रहा है, संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनिल विज अंबाला से पंचकुला के लिए रवाना हो रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात कर सकते हैं। हम सीधे सवाल करते हैं ये जितेंद्र चौधरी से। जितेंद्र, अब बताइए, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ये दीजिए कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात क्यों कर सकते हैं, अंबाला से रवाना हो रहे हैं और आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। इन तमाम चीजों को डिस्क्राइब कीजिए अपने शब्दों में, क्या समझे, क्या मायने समझे इसका? बिल्कुल, क्योंकि अनिल विज को लेकर के बहुत सी चर्चाएं हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, ऐसी स्थिति में उनका वो आगे इस पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनसे किस प्रकार की चर्चा हुई है, सब लोग के अंदर इस बात की जिज्ञासा है। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर में विधानसभा जो अनिल विज है वो पहुंच जाएंगे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से उनकी एक मुलाकात हो सकती है। हालांकि मुलाकात के चर्चा के बिंदु क्या रहेंगे ये अब से कुछ ही देर बाद स्पष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हम खुद जो है वहां पहुंच करके इसमें जो तमाम तथ्य हैं उन्हें जो है देखेंगे। लेकिन इस मुलाकात के पीछे क्या कुछ है ये जरूरी है जानना, और अब से कुछ ही देर बाद जब अनिल विज विधानसभा पहुंच करके स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात करेंगे उसमें तमाम चीजें जो है वो लोगों के सामने आ जाएंगे। अभी जो जानकारी सूत्रों से है कि वो अंबाला से निकल चुके थे और जीरकपुर के नजदीक जो है अनिल विज पहुंचे थे, और अब से कुछ ही देर बाद उनकी ये मुलाकात स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से होने जा रही है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। इस खबर पर विस्तार से आपने जानकारी दी है और हम लगातार दर्शकों को ये चेहरे दिखा रहे हैं, अपडेट हम लेते रहेंगे आपसे। जितेंद्र चौधरी तो कौन बन सकता है मंत्री, इन चेहरों के नाम सामने है। नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव बन सकते हैं, अगला जो चेहरा है वो मृपाल ढांडा भी है, सीमा त्रिखा भी है, और भी कई चेहरे चल रहे हैं इस समय जो इस मंत्री पद की दौड़ में है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी और भी खबर बताना जरूरी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा में कांग्रेस कब उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि कौन से विधायक बनेंगे मंत्री, कौन नायब सिंह सैनी की टीम में शामिल होगा, ये सवाल अहम है।